प्रेम, क्या चीजें अब ऑलमोस्ट फाइनल हो गई हैं कि कल शपथ लेंगे राज्यसभा की, वापस लौटेंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा? एग्जैक्टली चल क्या रहा है बिहार की सियासत में इस समय? देखिए आशीष, कल ये चीजें साफ हो गई थी। एक जो शेडो था वो कल हट गया था। कल जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं, 1981 से नीतीश कुमार के साथ है, एक छाया की तरह रहे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार कल यानी कि 10 तारीख को राज्यसभा पद की शपथ लेंगे और 9 तारीख को वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो आज नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, 1:20 पर उनकी फ्लाइट है जिससे वो दिल्ली जाएंगे। अभी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि वो अपने आवास करने मार्ग से निकल भी गए होंगे, एयरपोर्ट जाने वाले। एयरपोर्ट से फिर वो दिल्ली जाएंगे, शाम तक दिल्ली में पहुंचेंगे। दिल्ली में सीनियर नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। तो बिहार एक अलग ही पॉलिटिकल शिफ्ट की ओर अब जा रहा है। जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लगा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 साल का कार्यकाल इस बार भी कहीं पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार ने किसी और को दिया हो। तो इस बार उन्होंने गृह मंत्रालय विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ दिया था। तब से ही आशंका थी कि नीतीश कुमार ज्यादा लंबे टाइम तक बिहार को अब सर्व नहीं करने वाले, तो वो घड़ी आ गई है। खबर ये है, अब मैं पूरा जो अपडेट हमारे पास आया है, जो खाका आया है, वो बता दूं अपने दर्शकों को भी, आपको भी। कल राज्यसभा पद के लिए नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उसके बाद वो फिर वापस बिहार आएंगे। 13 तारीख को बिहार में कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी। 14 तारीख को ये भी खबर आ रही है कि 14 तारीख को हो सकता है कि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे दे बिहार में, और 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाए। तो लगभग 2.5 दशक की नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स, मतलब एक बात देखा जाए प्रेम, तो 14 तारीख जो सूत्र आपके बता रहे हैं कि 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं राज्यसभा में शपथ लेने के बाद जब वो वापस लौटेंगे। तो मतलब अगले 7-8 दिनों में या 10 दिनों में मैक्स टू मैक्स सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन 15 तारीख तक, हाँ 15 तारीख तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। ओके, अच्छा, पूरे सूबे के सियासी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है प्रेम, जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अब वही सवाल जो बार बार निकलकर सामने आता है कि कौन रेस में सबसे आगे। सम्राट चौधरी काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या बता रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है, और बीजेपी के लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य में बिहार में कभी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई। हमेशा से एक सहारे की जरूरत बिहार में रही है। तो अब नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। जैसा कि आपने मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया कि अब कौन मुख्यमंत्री होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स रही है कि इसको प्रेडिक्ट कर पाना और मतलब थोड़ा असंभव सा है। क्योंकि थोड़ा अगर पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग हरियाणा को ले लेते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया तो दूर दूर तक चर्चा नहीं थी कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में हमने देखा कि भजन लाल शर्मा कहां से आए, लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे, उनको फ्रंट बेंच पर लाके बैठा दिया गया, वो कुर्सी दे दी गई जिस पर बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। क्या उस प्रकार की कोई गुंजाइश बिहार में है? क्योंकि जो टेम्पो क्रिएट करके गए हैं नीतीश कुमार, वहीं से चीजों को आगे बढ़ाना है, तो क्या कोई जिम्मेदार या कोई अनुभवी व्यक्ति आगे आता दिखेगा, या एकदम से भजन लाल शर्मा जैसा मामला तो नहीं लग रहा मुझे बिहार में, क्योंकि बिहार एक बहुत अलग स्टेट है राजस्थान के मुकाबले। अब देखिए, हमेशा से यहाँ पर एक सीनियर नेताओं की एक्सेप्टेंस रही है। आप थोड़ा अगर हिस्ट्री के पास्ट में भी जाते हैं तो जो सीनियर चेहरे हैं वो बड़े स्थान पर नजर आए। लेकिन आज एक और घटनाक्रम हुई है जो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अभी हमारे पास जस्ट ब्रेकिंग आई है कि सम्राट चौधरी के पोस्टर्स भाजपा मुख्यालय के बाहर लगाए गए थे। आज की ये खबर है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए थे, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बताया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जाकर वो पोस्टर फाड़ दिया है। कुछ ही देर में मैं विजुअल्स भी आपको भेजूंगा, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने से सम्राट चौधरी के पोस्टर्स को फाड़ दिया है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम चला इस रेस में तो वो एक नाम जरूर चला है, वो है सम्राट चौधरी का। हम राजनीतिक गलियारे में भी रिवॉल्व करते हैं, रोम करते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि
गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार का सबसे क्लोज मंत्रालय रहा है, उसको सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दिया। और नीतीश कुमार के जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, थोड़ा हिस्ट्री बैक में जाते हैं तो इस समय सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, बहुत क्लोजेस्ट। भारतीय जनता पार्टी की जितनी डिस्कशंस होती थी, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी, वो सुशील कुमार मोदी के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी से होती थी। तो अभी ऐसे हालात है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से जो भी डिस्कशन होती है तो वो सम्राट चौधरी के हिस्से से ही होती है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, सम्राट चौधरी पर दांव लगाएगी? वैसे सम्राट चौधरी की एक्सेप्टेंस बिहार पॉलिटिक्स में हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई। आपको मैं बताऊं कि मैं जब से ये कवर कर रहा हूं, सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर डेप्यूटी सीएम बनाया गया, फिर गृह मंत्री बनाया गया, और अब जाकर गृह मंत्री और डेप्यूटी सीएम दोनों बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया बिहार की पॉलिटिक्स में, और वो एक ऐसे समाज चाहते, बिहार में जातिगत फैक्टर भी बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। तो नीतीश कुमार जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्राट चौधरी भी समानांतर रूप से उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर भी इस तरह की चर्चा है। लेकिन फिर से संशय इसी बात को लेकर हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, थोड़ी अबूझ पॉलिटिक्स होती है, और जो चीजें गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो तय करते हैं, वो सर्वमान्य फैसला होता है और तमाम कैडर को मानना पड़ता है। तो देखिए कुछ ही दिनों में चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। जी प्रेम, एक बात तो है, ये जब चुनाव एनडीए जीता उसके बाद से बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने लग गई थी। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया गया, जिस प्रकार से उन्होंने एक्शंस लिए, किस प्रकार से वो मीडिया लाइमलाइट में रहे, वो तमाम चीजें हमने देखी हैं। लेकिन अब उनका नाम फाइनल होगा कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि बीजेपी कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता, एज यू सेड अर्लियर। लेकिन अभी जब पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार, चर्चा हो रही है, अभी आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, अमित शाह से तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, नितिन नवीन सभी के साथ उनकी बैठकें होंगी। तो क्या ये माना जाए कि इन बैठकों के दौरान क्या बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया की भी चर्चा होगी, और ये 3-4 नेता मिलकर तय करेंगे बिहार का भविष्य अगले 5 साल किस प्रकार का रहने वाला है? निश्चित तौर पर आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से चीजें आज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। और सिर्फ मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बदलने वाला है, उप मुख्यमंत्री भी बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटे जो अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे, हम जब विधानसभा चुनाव कवर कर रहे थे आशीष, तो हमें यह बताया जाता था कि इस बार विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार के बेटे निशांत एंटर कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस टाइम पे जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दिया, उसके बाद जेडीयू के अंदर जो है क्योस मचा, गहमा गहमी मच गई, अपने ही कार्यकर्ता नाराज हो गए, तो निशांत जो पॉलिटिक्स से दूर रहे उनको इन कराया गया। जेडीयू के तमाम जो सीनियर नेता है, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, सबने कहा कि निशांत को, आपको नीतीश कुमार से कहा कि आपको इन करवाना पड़ेगा निशांत को, क्योंकि आपको सर्वमान्य नेता के तौर पर बिहार की जनता मानती रही है, तो निशांत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो निशांत को इन कराया गया। अब निशांत को लेकर भी एक बड़ी खबर है जो सुबह से न्यूज पर मैं बताना चाहूंगा कि निशांत को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद, अभी मैं बात कंप्लीट कर लूं। अभी जैसे बिहार की पॉलिटिकल सिनारियो है कि मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से है, 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है, तो ये चीजें बदलेंगी, ये रिवर्स होगा। जी ठीक है।